बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है द सिमेट्री ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर डीहाइड्रल ग्रुप D6, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोटेशन और रिफ्लेक्शन से हमें एक ग्रुप मिलता है। उस ग्रुप को हम डीहाइड्रल ग्रुप D6 कहते हैं। अब मेरा भाई जो ग्रुप है डाईहाइड्रल ग्रुप D6, चूँकि हम बात कर रहे हैं रोटेशन और रिफ्लेक्शन की, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो शेप है, वो जो फिगर है, वो किसी एंगल पे रोटेट होगी। तो एंगल ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला है वो है 2π/n। अब ये n क्या है? चूँकि आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल के लिए हमें कितने वर्टिसेस की ज़रूरत होती है? एक मिनट। फॉर ट्रायंगल n कितना होना चाहिए? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या बनेगा, जिसको मैं 1 मिनट के लिए थीटा कह रहा हूँ, वो क्या बनेगा? वो होगा 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या है? 360 डिग्री ओवर 3। आंसर आ जाएगा 120। इसका मतलब है कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को किस एंगल पे रोटेट करना है? 120 के एंगल पे हमने इसको रोटेट करना है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम जो है इसकी शेप्स बना लेते हैं। सबसे पहले ठीक है जी, ये हमारे पास है A, ये B और ये C। ठीक है जी, चूँकि इसमें कोई चेंज भी नहीं है, इसको मैं आइडेंटिटी कह रहा हूँ। इसमें कोई रोटेशन हमने अप्लाई नहीं की। अच्छा, अब जब हम 120 की रोटेशन अप्लाई करेंगे आफ्टर 120, तो इस एलिमेंट को हम बोल रहे हैं A। अब ये क्या होगा? ये वाला C जो है ये इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि A इधर आ जाएगा, B इधर चला जाएगा और C इधर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया A। इसी के ऊपर 120 आप और अप्लाई कर दें इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जब हम 120 और अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? देखिए, तो B इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A²। जैसे ही मेरा भाई आप A³ करने की कोशिश करेंगे, हम कर लेते हैं, वैसे मुझे पता है आइडेंटिटी आना आंसर, लेकिन हम एक मिनट के लिए आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। A³ जब आप करेंगे, A इधर है ना, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा A, B और ये C। आप चेक कर लें, ये दोबारा हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या है कि A का जो ऑर्डर है वो कितना है? 3 है। A का ऑर्डर कितना है? 3 है हमारे पास। ठीक होगी बात जी? अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन की बारी आती है। देखें मेरा भाई, सबसे पहली बात क्या है? ये है हमारे पास A। आप इसके अबाउट जो है रिफ़्लेक्ट करवाएं। रिफ़्लेक्ट करवाने का क्या मीनिंग है? रिफ़्लेक्ट करवाने का ये मीनिंग है कि आप जो इसका मीडियन ड्रॉ करें तो रिफ़्लेक्ट करवा दें ऐसे ऐसे। C इधर आ जाएगा और B उधर चला जाएगा, C इधर, B उधर। तो हमारे पास एक नया जो है एलिमेंट बनेगा, वो क्या है? A अपनी जगह पे ही है, C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा। मैं अभी इसका कोई नाम नहीं रख रहा, ठीक है? आगे चलिए ज़रा, इस बात के ऊपर आइए। ये क्या है? देखें, C हमारे पास अपनी जगह पे रहेगा और B और A जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो B इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा। अभी मैं इसका भी कोई नाम नहीं रख रहा। अब रहेगी बात इसकी, इसके ऊपर आइए।
ओके, बी अपनी जगह पे रहेगा, ए इधर और सी इधर, ए इधर, इसकी बात हो रही है इसकी, ए इधर और सी इधर। इसका भी अभी मैंने कोई नाम नहीं रखा। देखिए अब कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बी कह दूँ, इसको ए बी कह दूँ, इसको ए स्क्वायर बी कह दूँ, तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि इनको ऐसा ही कहना है। तो हम इसका प्रॉपर प्रूफ देते हैं। वो क्या है देखिए ज़रा मेरा भाई। सबसे पहली बात ये है, हमें इस चीज़ का पता है कि जो हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप है उसके एलिमेंट्स किस तरह के। पहले अब हम उनके ऊपर आ जाते हैं, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखें D6 हमारे पास क्या है, वो है ए बी सच डैट ए क्यूब बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये स्ट्रक्चर है डिहाइड्रल D6 का। बाज़ लोग इसको D3 बोलते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पर जितने ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप होगा मैं वही यहाँ पर जो है सबस्क्रिप्ट में भी लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, तो D6 अब देखें इसको हम किस तरह लिखेंगे। हमें पता है, हमने ये देख लिया है कि ए का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो ई ए और ए स्क्वायर आ जाएगा। बी का ऑर्डर 2 है तो बी आ जाएगा, और उसके बाद ए बी का ऑर्डर भी कितना है, 2 है। अब हम लिखते किस तरह हैं देखें, ई आ गया, ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी आ गया, उसके बाद ए बी, फिर ए स्क्वायर बी। तो ये 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरे हो गए। अब बात ये है, आपने ये भी देख लिया कि आइडेंटिटी ये पड़ा है, ए ये पड़ा है, ए स्क्वायर ये पड़ा है, इसको तो छोड़ देना, ये तो मैंने आइडेंटिटी को ही दोबारा लिखा था। अब ये नहीं पता है कि ये बी है, ये ए बी है, या ये ए स्क्वायर बी है, या ये ए स्क्वायर बी है, ये बी है, ये ए बी क्या है। तो आइए हम इस बात को देखते हैं। देखें मेरा भाई, बात देखें, ए बी क्या है, ए बी का मीनिंग क्या है। देखें हम ये करते हैं कि किसी एक एलिमेंट को हम मान लेते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको मैं बी कह ही देता हूँ। ओके, इसको हमने बी कह दिया। अब आप देखिएगा ए बी का क्या मतलब है, ये बी है या ये बी है, इसको देखना है। देखें ए बी का मतलब है, ए बी मीन्स रोटेट ट्रायंगल बी 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। के जो बी ट्रायंगल है इसको 120 डिग्री रोटेट कर दें। तो मेरा भाई बी ट्रायंगल क्या है, ज़रा बी ट्रायंगल को जो देखें, ये है बी ट्रायंगल, इसको 120 डिग्री रोटेट करना है। तो इसको जब मैं 120 डिग्री रोटेट करूँगा, इसको सामने रखिएगा, जब इसको मैं 120 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये क्या बनेगी देखें, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। तो ये बनेगा बी, ये बनेगा ए, ये बनेगा सी। अब आप इन पिक्चर्स में से देखें कि ये कौन सी शेप बन रही है। ये तो ये नहीं बन रही, ये वाली जो शेप बनाई है ये वाली नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है, दिस वन इज़ योर ए बी। ये क्या है, ए बी है। तो फिर जो बाकी बच गया वो क्या है, ए स्क्वायर बी। लेकिन हम मान लेते हैं, हम नहीं चाहते कि हम ए स्क्वायर बी को भी ऐसे लिखें, हम प्रॉपर समझ के करना चाहते हैं। देखें 120 रोटेट किया है ना आपने बी को, तो ये मिला है। इसको मज़ीद 120 रोटेट करें, यानी कि ए स्क्वायर बी का क्या मीनिंग है मेरा भाई। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए स्क्वायर बी का क्या मीनिंग है, ए स्क्वायर बी का मीनिंग है कि बी को 240 रोटेट करें, 120 और 120। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 240 ना। तो हम क्या करेंगे, बी को 240 रोटेट करें। तो चूंकि हमने बी को एक बार 120 रोटेट कर लिया, इसी को दोबारा एक बार रोटेट कर दे, तो ये नया क्या बनेगा, ये नया हमारे पास क्या बनेगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। आप चेक कर लें ये क्या बन रहा है, ये वही नहीं बन रहा, सी बी और ए। तो हमारे पास इस तरह ये एलिमेंट्स जो हैं ये मुकम्मल हो गए 6 एलिमेंट्स, जो कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन से बने हैं। एक बात और, हमारे पास जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं तमाम की डिग्री कह रहा हूँ, तमाम का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा हमेशा डिहाइड्रल ग्रुप के अंदर, चाहे वो D6 है, D4 है, D3 है,
ठीक है, D7 है, कुछ भी है, उसमें रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। ओके मेरा भाई, अब हम आ चुके हैं डाइहाइड्रल ग्रुप D6। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, E, A स्क्वायर, B, AB और A स्क्वायर B। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर 1 है, A जो है इसका ऑर्डर 3 है, A स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, देखें A स्क्वायर जो है वो A का इन्वर्स नहीं है, भला कैसे, ये देखें ज़रा, A क्यूब किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के ना, तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, A डॉट A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका क्या मीनिंग है कि A और A स्क्वायर एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सेज हैं। तो जब A का ऑर्डर 3 है तो A स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब A स्क्वायर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। B आपको पता है रिफ्लेक्शन है, इसका ऑर्डर 2, ये रिफ्लेक्शन है ऑर्डर 2, ये रिफ्लेक्शन है ऑर्डर 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके सब ग्रुप्स के ऊपर। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, चेक करें ज़रा, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 ऑर्डर का ग्रुप है। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है 6 को जी, 2 डिवाइड करता है 6 को बिल्कुल, 3 डिवाइड करता है 6 को बिल्कुल, और 6 डिवाइड करता है 6 को। तो इस ऑर्डर के हमारे पास सब ग्रुप्स आएंगे। देखें 1 डिवाइड 6 का क्या मीनिंग है, 6/1, तो आंसर आ जाएगा 6। अब 6 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप बताना है, तो वो क्या है, वो है D6 इटसेल्फ, D6 इटसेल्फ। ठीक है, इसको जो है ना मैं H1 भी कह रहा हूँ साथ ही, पहला सब ग्रुप। 2 डिवाइड 6 का क्या मीनिंग है, सॉरी 2 डिवाइड 6 का क्या मीनिंग है कि 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब 3 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप चाहिए, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप। ठीक है, तो वो क्या, हमें पता है कि 3 का ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, E, A और A स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सब ग्रुप की जो है प्रॉपर्टीज़ को भी पूरा कर रहा है कि A जो है उसका ऑर्डर 3 है, A स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स भी हैं, आइडेंटिटी भी मौजूद है, सारा कुछ है, कैलेटेबल भी बना सकते हैं आप। तो ये हमारे पास H2 आ गया। उसके बाद 3 डिवाइड 6 का क्या मीनिंग है कि 6 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो आंसर आता है 2। तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स अब आपको बताने हैं, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स। तो H3 हम लिखते हैं, आइडेंटिटी तो हो गई होगा। देखें अब आपको 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स बताने हैं। तो B को देखें आप, सेल्फ इन्वर्स है। B को आप देखें, सेल्फ इन्वर्स है। A स्क्वायर B को आप देखें, वो सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स आ गए। अब लास्ट रह गया 6 डिवाइड 6, तक उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है 6 डिवाइड 6 करेंगे आंसर 1 आएगा, तो वो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए, तो वो आइडेंटिटी खुद ही है। ठीक है जी, इस तरह ये हमारे पास जो हैं सब ग्रुप्स आ चुके हैं, किसके, डाइहाइड्रल ग्रुप D6 के। अच्छा मेरा भाई, एक बहुत ही कीमती बात वो ये है कि ये जो सब ग्रुप है ये रोटेशन से आया ना, तो इसको रोटेशनल सब ग्रुप भी कहते हैं, रोटेशनल सब ग्रुप। और ये जो बाकी हैं, जैसे ये H3 है, H4 है, H5 है, ये सारे आए हैं रिफ्लेक्शन से, तो इनको फ्लिप सब ग्रुप्स भी कहते हैं, फ्लिप सब ग्रुप्स। तो पेपर में अगर आपको ये बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लिप सब ग्रुप्स का क्या मीनिंग है और रोटेशनल सब ग्रुप का क्या मतलब है। ले मेरा भाई, अब हम सबसे अहम चीज़ के ऊपर आ चुके हैं, लेटेस्ट डायग्राम ऑफ D6, लेटेस्ट डायग्राम ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप D6। ओके, तो मेरा भाई मैंने क्या बताया था, सबसे नीचे हम लिखेंगे आइडेंटिटी, ये लिख दी आइडेंटिटी। ठीक है जी, उसके बाद हमने लिखना है कि ये आइडेंटिटी किस किस के अंदर कंटेन करती है। तो ज़ाहिर सी बात है ये ऑर्डर 1 है, इसके बाद हम ऑर्डर 2 के लिखते हैं। तो ऑर्डर 2 के क्या क्या था, एक था E और B, एक था E और AB, और एक था
ई और ए स्क्वायर बी, ये आइडेंटिटी तीनों के अंदर कंटेन करता है? बिल्कुल जी, ये हमारे पास जो है इनके अंदर कंटेन करता है। आगे चलिए, ऑर्डर 3 का हमारे पास था जो सब ग्रुप बिल्कुल था, वो था ए स्क्वायर। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना तो ये वाला सेट जो है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, ना ये वाला इसके अंदर करता है, ना ये वाला करता है। इसका मतलब इनको नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो लेटेस्ट डायग्राम है ये प्रॉपर ही बने, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको ऐसे घुमा कर भी ऊपर लेकर जा सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी, ओके। आगे देखिए, 3 के बाद अगला क्या है? अगला हमारे पास 6 ही है। ठीक है जी, तो आइए अब हम उसको करते हैं। क्रॉस वगैरह हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर बनाएं तो हम यूँ कर लेते हैं कि ये वाला जो है ना, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। कौन से वाले को? ई ए और ए स्क्वायर को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये इससे बिलोंग करते हैं। ठीक होगी जी, बात यहाँ तक ओके। उसके बाद आगे चलें। अब हमारे पास ऑर्डर 6 का ही है ना, कौन? वो D6 इटसेल्फ खुद है। तो यहाँ पर आ जाएगा D6। मैं उसके एलिमेंट्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ही हम लिख रहे हैं D6। अब आप देखिए, ये भी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, और ये भी बिलोंग करता है। तो मेरा भाई ये हमारे पास जो है सब ग्रुप लेटेस है किसका? D6 का। कि किस किस तरह जो है सब ग्रुप जो एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर बताना चाहता हूँ मेरा भाई, ज़रूरी नहीं है कि जो लेटेस्ट डायग्राम है वो प्रॉपर हमेशा प्रॉपर ही बने। जब एक सब ग्रुप कंटेन ही नहीं कर रहा दूसरों के अंदर, तो वो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल साइड पे चला जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह आप डायग्राम बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से गाइड करूँ। एक आखिरी और लास्ट बात ये है, देखें कुछ किताबों में DN लिखा हुआ है और कुछ किताबों में इसी को D2N लिखा हुआ है। तो इस बात से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में D2N लेकर चलूँगा। ठीक है, यानी कि जब मुझसे ये पूछा जाए कि डाइहाइड्रल ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि इसका जो ऑर्डर है वो 2N है। यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही ऑर्डर होगा। जैसे कि अब अगर आप D6 की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि D3 का ऑर्डर 6 नहीं है, वो भी है, बाज़ किताबों में इस तरह भी लिखा हुआ है। लेकिन हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो ये था हमारा डाइहाइड्रल ग्रुप D6 के बारे में मुकम्मल डिस्कशन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है हम ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर जिसको कहते हैं आप, उसको करेंगे। उसके बाद पेंटागन को, फिर हेक्सागन को इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।